नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो टॉपिक मेरी स्टोरी से है कि मेरा जो स्टार्टिंग थी वो इतनी एक छोटी सी नौकरी का एकमात्र सपना था। कभी मैंने आईएएस और पीसीएस सुना ही नहीं था, तो सपना तो बहुत दूर की बात थी। तो बस मैं उसी स्टोरी को आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको एक इंस्पायरेशन मिले कि मैं कहीं बहुत बड़े बैकग्राउंड से या सारी चीज़ों से निकल के नहीं आई हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद ये चीज़ें हासिल हुई हैं। अभी भी वो जो चीज़ें हासिल हुई हैं वो मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो अभी बहुत मेहनत करनी है मुझे भी। आप सभी भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेहनत करने के लिए। आपको मैं समय समय पर गाइड करूँगी, ठीक है। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा जो एम था, जैसे ग्रेजुएशन हो गई तो बस मेरा इतना सा एक सपना था कि बस एक मुझे नौकरी करनी है। उस समय मुझे छोटी और बड़ी नौकरी का कोई, मेरे लिए छोटी नौकरी भी बहुत बड़ी नौकरी हुआ करती थी। मुझे याद है मैंने ग्रुप सी की नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एसएससी बैंकिंग में जो सबसे ग्रुप सी की वैकेंसीज आती थी, इनके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी। चूंकि इनमें रीजनिंग और मैथ्स होता था, वो ठीक था मेरा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती थी कि जीएस हो गया। इंग्लिश भी अच्छा था, इंग्लिश में कोई इशू नहीं था। दिक्कत आती थी मुझे जीएस में, क्योंकि जीएस मुझे पता ही नहीं था कि भैया पॉलिटी में क्या सरकार होती है, क्या संसद होती है। बस याद करते थे, अच्छा संसद के 3 भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा पॉलिटी में ये बस याद, उनका मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। बिल्कुल सीधी सी चीज़ें बताऊंगी जो चीज़ें मेरे साथ हैं। उसके बाद क्या, मुझे साइंस में कुछ नहीं आता जाता था। मुझे ज्योग्राफी का तो पता ही नहीं था, क्या पृथ्वी होती है, क्या किसको स्टेट कहते हैं, किसको मतलब कंट्री तो ठीक है, लेकिन ये स्टेट फिर स्टेट ये सब मुझे नहीं पता था, क्या लोकेशन, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। मतलब एक सीधी सी बात, जीएस के विषय में मैं जीरो थी, बस रट्टा मार लेती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास। लेकिन कहते हैं ना आप, हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लोगों की एक बहुत अच्छी चीज़ कह लें, आप जो भी कह लें, हमारे पास 2-3 चीज़ें ही होती हैं। एक तो क्या, बहुत कड़ी मेहनत करनी आती है। दूसरा क्या, जो जिगरा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, करना है तो करना है। ये सारी चीज़ें मेरे पास भी थी। बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे, फादर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब मैं कभी आईएएस पीसीएस भी बनूंगी। तो ये आईएएस पीसीएस वाला जो सफ़र है, उसकी जो शुरुआत हुई, मैं उसकी भी चर्चा करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई, मतलब मैंने छोटी नौकरी की तैयारी की, लेकिन कभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेहनत बहुत करती थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे आप लोग भी मेहनत करते हैं, वैसे मेरे पास भी कोई गाइडेंस नहीं था, तो बस मैं मेहनत ही करती थी और कुछ नहीं। तो होता क्या था कि भाई मेहनत की, हमेशा मेरा जो सिलेक्शन होता था वो 1-2 नंबर से रुक जाता था, कभी कभी 0.5 इन सबसे रुकता था। तो मैं बहुत हताश होती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तब भी नहीं सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो फिर वही कहते हैं ना, ऊपर वाले ने कुछ और लिखा होता है। हमें उस वक्त के लिए लगता है कि चीज़ें हमारे साथ खराब हो रही हैं, लेकिन हमेशा भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, उसने चीज़ें आपके लिए अच्छी ही की होंगी। अगर आपके पास अच्छी सोच है, विचार है, तो वो अच्छा ही करेगा आपके साथ। तो बस उसी क्रम में वही मेहनत की, नहीं हुआ तो हताश हो गई, फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक बार फिर मैंने एक फॉर्म भरा था, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होता है, जिसमें आईएएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग कराई जाती है लड़कियों को। पूरे यूपी में एक ही है, लखनऊ में, अलीगंज में, जिसका नाम है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। तो वहीं का फॉर्म निकला था, तो मैंने डाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, हालांकि मैंने वहाँ पे 6 रैंक पाई थी, वहाँ सिलेक्शन हुआ। मैंने वही बोला था कि मेरे फादर के पास इतने सोर्सेस नहीं थे कि वो मुझे बाहर पढ़ा सके, उन्होंने जितना किया वही ही बहुत है मेरे लिए। तो वही, अब वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो चूँकि वहाँ सारी चीज़ें फ्री थी, रहना पीना खाना सब फ्री था, तो फादर ने मुझे वहाँ भेजा। मैंने वहाँ पढ़ा पढ़ा और सही बताऊँ तो मैं जब वो इंस्टीट्यूट गई, वहाँ से मेरी चीज़ें बदली। मतलब मुझे पता चला, अच्छा आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं कुछ, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट की बात हुई है तो मिसेस सुनीता यादव मैम का नाम डाला हूँ तो फिर तो बेईमानी होगी, मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगी। मुझे लगा है कि अगर वो नहीं होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने सीखी हैं और उनको आत्मसात किया है बेहतर करने की दृष्टि से। और उनको भी पता था मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, अच्छी स्टूडेंट के साथ मैं अच्छी
व्यक्ति भी हूँ, मेरा व्यक्तित्व तो अच्छा है, इस हिसाब से उन्होंने भी मुझ पर बहुत काम किया और मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो हालांकि चलिए तो सारी चीज़ें होंगी, तो वही था कि उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ मेरा, मैंने तो उस इंस्टीट्यूशन में एक चीज़ जो उसका सेशन होता था वो 5-6 महीने का ही होता था। अब तो खैर 1 साल के लगभग हो गया है, तो उस 5-6 महीने में आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाता है। आपको क्या पता होता, बस ये पता चल जाता था कुछ आईएएस होता है, आईएएस अलग होता है, पीसीएस स्टेट लेवल होता है, बस मैं भी जान पाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने उनके साथ रह के मैंने अपने व्यक्तित्व पे बहुत काम किया। मतलब उस समय की पर्सनैलिटी और इस समय की पर्सनैलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं उस समय की पर्सनैलिटी, जब तक मैं उनसे नहीं मिली थी, मैं बहुत एग्रेसिव और मतलब पता नहीं क्या ही ना कर दूँ, उस चीज़ें थी। लेकिन उनके मिलने के बाद चीज़ें पता चली नहीं, एक अच्छा व्यक्तित्व होने के लिए भी हमें काम करना पड़ता। तो मैंने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी, उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। तो उसी समय मुझे चीज़ें पता चली। अब लेकिन सेशन जो था वो 5-6 महीने का ही था, उसमें मैं क्या सीख पाती। तो फिर वही ऐसा हुआ, अब सेशन खत्म हो रहा तो या तो घर जाओ, दूसरा विकल्प था। मैंने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। हमेशा आप भी याद रखिएगा, अगर एक बार कदम आगे रख लिया है तो आगे ही चलना है, फिर चाहे कुछ करना पड़े पर चलना आगे ही है, पीछे नहीं लेना है। तो पीछे लेने का कोई सवाल नहीं था। तो फिर जैसे तैसे अपने भैया और बड़े भैया और पापा से बात की कि ऐसे ऐसे भाई हमें बाहर रहना है, मैं कर सकती हूँ सारी चीज़ें। हमें भरोसा था कि मैं पढ़ने में अच्छी थी, उसमें कोई डाउट नहीं था। तो रूम जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ तो कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पोर्शन ले लिया पास के ही, मतलब हॉस्टल के पास में ही हमने एक घर में मतलब किराए पे ले लिया। हम सब साथ रहते थे, फिर हमने बहुत सब लोगों ने साथ रह के तैयारी की। तो इस बीच मैं जब आ गई थी, मैं 17 के आसपास आ गई थी, 17-18। तो सिलेक्शन मेरा मतलब भाई 22 में हुआ, 22 में मैंने रिजल्ट देना शुरू किया, 22-23 है ना। तो अब क्या था कि एक दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये हो गई थी कि भाई वो जो जब हॉस्टल में जब हम गए थे पहली बार, तो उसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट चुना जाता है हॉस्टल में। मतलब 150 लड़कियों की जगहें होती हैं, उन 150 लड़कियों के ऊपर एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो सारी लड़कियों को रेगुलेट और उनकी समस्याएं, ये सारी चीज़ें करेगा। नेता नगरी के गुण तो थे ही मुझमें बेहतर। तो भैया यही हुआ, जब प्रेसिडेंट का तो मैं भी खड़ी हुई। जब मैं खड़ी हुई तो भाई बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब 150 में से मुझे लग रहा है 148 लोगों ने मेरी तरफ ही वोट किया, फिर मैं अध्यक्ष के पद के लिए चयनित हुई। तो अध्यक्ष थी वहाँ की, तो मेरा मैम से जो मैम थी, जो डिप्टी डायरेक्टर मैम थी, उनसे मेरा जो मिलना जुलना था वो ज़्यादा हो गया था, क्योंकि भाई लड़कियों की समस्याएं रखनी रहती थी, ये क्लास चलवानी है, ये नहीं चलवानी, सारी चीज़ें। तो उस बीच मुझे बहुत सीखने को मिला। लेकिन कभी कभी लगता है शायद मैंने वो समय बर्बाद किया, कि उसके चक्कर में ना मेरा जो रास्ता था वो बदल गया। पढ़ाई, जहाँ मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट हुआ करती, मैं वहाँ फिर ये स्टूडेंट हो गई, लोगों की समस्याएं और वो सारी चीज़ें। इसमें मैंने अपना 3 साल के आसपास वेस्ट किया। वेस्ट भी नहीं कहूँगी, यूटिलाइज किया। कि अगर वो वक्त नहीं होता तो आज मैं इतनी गंभीर या इतनी सारी चीज़ें समझ नहीं पाती। तो मैं नहीं कहूँगी वेस्ट हुआ, उस वक्त ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। दिक्कत पता है क्या है, जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमको सारे स्ट्रगल खुद करने पड़ते हैं। हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई किसी ने मतलब खीर बनी बनाई दे दी, भाई खुद ही चावल खरीदो, खुद ही सारे मटेरियल हैं वो खरीदो, खुद ही बनाओ, तो इसमें वक्त लग जाता है। तो बस मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी। और जब हम बाहर रूम लेके रहते हैं तो बहुत चिंता होती है कि भाई पैसे हम ले रहे हैं, कब आने बंद हो जाए, कब प्रेशर आ जाए, सारी चीज़ें। मेरे साथ भी वो सारी चीज़ें थी, मैं बहुत परेशान रहती थी कि भाई घर से पैसा आ रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, उन्होंने हमेशा साथ दिया मेरा। मुझे वक्त लगा, 4-5 साल लग गए ये सारी चीज़ें करने में। लेकिन जब किया है तो मैंने पीसेस को ऐसे गहराई से समझा ना, कि मुझे कभी पीसेस से, मुझे लगता है मैं पीसेस के हिसाब को देखूँ, मैंने पीसेस के पैटर्न को इतने अच्छे से समझ लिया, मुझे लगता है मैं किसी को भी इस फील्ड के लिए तैयार कर सकती हूँ। तो बस वही कहता है, जब आप मेहनत खुद करते हैं और ठोकर खा के जब आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी वही चीज़ें थी कि कहाँ एक छोटी सी नौकरी का सपना देखा, लेकिन लगन कुछ थी खुद के लिए करने की, सोसाइटी के लिए करने की। तो उस लगन ने मुझे
मेरे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, जो कि अभी शुरुआत है बस देखा जाए तो, अभी बहुत आगे चीज़ें करनी हैं। तो बस इतनी चीज़ कहूँगी मैं आपसे कि आप बस ठान लीजिए, आप ईमानदारी से लगे रहिए, आपकी ईमानदारी का फल ऊपर वाला देगा, उसके लिए हमेशा निश्चिंत रहिए। कभी ये मत सोचिए अरे मेरे साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं वैसी हो रही हैं, आप बस लगे रहिए और लगे रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से किस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप लड़की हैं या लड़का हैं, कुछ मैटर नहीं करता, आपकी शादी हो गई है। वैसे बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया पर्सनली कि मेरे पास समय जो है वो बहुत कम है। कोई बात नहीं, जितना समय है उसी में बेहतर कीजिए, डबल मेहनत कीजिए। और देखिए मैं बस वही कहूँगी, सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली प्राथमिकता को पूरा कीजिए कि भाई नोट्स बनाइए। आप लोग अगर नोट्स नहीं होंगे तो दिक्कतें होंगी, तो मैं बार बार नोट्स के लिए फोकस कर रही हूँ, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। तो सारी वीडियो भी डली आप देख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाए। मैंने पॉलिटी की तो लिस्टिंग भी करा रखी है कि बस उस लिस्ट के हिसाब से नोट्स बना लो, चीज़ें हो जाएंगी, मतलब आपके पॉलिटी का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। हालांकि पॉलिटी सीरीज भी चला रही हूँ मैं, अभी उसको नहीं रन करा पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी घर आई हुई हूँ तो मटेरियल नहीं है अभी मेरे पास। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार ठान लिया फिर ठान लिया। आपकी हमारे मिडिल क्लास फैमिली की मतलब एक पावर समझ लो, वो समझ लो हमारे पास इतने संसाधन नहीं होता ना, तो हम हमेशा संसाधनों के लिए लड़ते हैं, हम लेके रहेंगे। तो बस वही जज्बा ठान के चलो, लेके रहना है, चाहे कुछ हो जाए तो वो मिलेगा। कोई फिर मैटर नहीं करता हम शादीशुदा हैं हम शादीशुदा नहीं हैं, या हम पहली बार दे रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है आपकी लगन, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। बहुत ईमानदारी से मार्गदर्शन आपको दूंगी, कतई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें छुपा लूँ, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी बहुत कैपेबल हैं। बस सब बहुत बुरी तरीके से मेहनत करते हैं, बस यही कि मेहनत सही दिशा में नहीं हो पाती तो वहाँ लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोगों में क्षमताएं नहीं, बहुत क्षमताएं, बस मैं उन्हीं क्षमताओं को निखारने के लिए आपसे मेरा जुड़ना हुआ है। तो जुड़े रहिएगा, बस मैं इतना ही कहूँगी। मेरे सारे वीडियो जितने भी हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फील मत होने दीजिएगा। आप सबसे बेहतर हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। अपने आप को कभी अपने आप के लिए नेगेटिव थॉट्स मत लाना, आप सबसे बेहतर हैं और आपके साथ जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होने चाहिए पॉइंट्स। ये नहीं कि हाय मेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा, अरे ठीक है जैसा हुआ, ऐसा तो है नहीं तुम्हें कोई पढ़ना तुम्ही को, तो तुम्हें कोई पढ़ने से तो नहीं रोक रहा ना। अब तुम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे तो दिक्कत तुम्हारी है ना, तो फिर क्यों दोष दे रहे हो खुद को। तो बस मैं वही कह रही हूँ, मेहनत बहुत करनी है, खूब मेहनत करो, खूब लगन के साथ करो। अभी बहुत वक्त है। जो 25 का टारगेट किए हैं वो उनको मैंने वीडियो में बताया कि भाई कैसे नोट्स, क्या क्यों सिलेक्शन ले, कैसे लिया जाए, सारी चीज़ें वीडियो में है। आप वीडियो के लिस्ट में जाके देखिए वो सब चीज़ें, है ना। और हमेशा सच्चाई से जुड़े रहिए, ईमानदारी उस पहले दिन से रखिएगा जिस दिन से तैयारी की है। और आप अपने आप को धोखा कतई नहीं देना, है ना। जब तक मन लग रहा है तब तक पढ़िए और अच्छा पढ़िए, मतलब खूब समझ के पढ़िए। मैं जैसे मैंने बताया कि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अब ऐसा लगता है कि मुझे लगभग चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं। तो आप नहीं हैं से है का सफर आसानी से तय किया जा सकता है, तो आप में इतनी लगन हो। अब ये नहीं कि हम हाय हमसे नहीं होगा, अरे हमारे साथ ये है हमारे साथ वो है, ये सब बहाने हैं, इनको साइड से कीजिए। पढ़ाई में कोई कोताही मत कीजिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मेरी बातें हो सकता है बुरी लगे कि देखिए क्या कैसी बात कर रहे हैं, अरे इसमें बात करने वाली है, सच्चाई बता रही हूँ। पढ़ाई में कोई कोताही, पढ़ाई तुम्हें ही करनी है, कोई तुम्हें दूसरा आके नहीं करा देगा। कोशिश करो, सिर्फ मार्गदर्शन लो किसी से, मतलब मैं दे ही रही हूँ आपको, बहुत जेन्युइनली दे रही हूँ, बहुत ईमानदारी से दे रही हूँ। सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा, है ना, 100% होगा, इस बात की गारंटी है। वो आपको खुद लगने लग जाएगा, आपको मेरे या किसी के कहने की जरूरत नहीं होगी। तो बस मैं बार बार यही कहूँगी, खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सब बहुत क्षमतावान हैं, जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, कतई किसी से कोई लेना देना नहीं, बस पढ़ाई करो। अपने जो टारगेट सेट किए हैं उन जितने भी डेली के टारगेट हैं उन्हें कंप्लीट करो, ठीक है। तो ठीक है, बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि ये बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बस लगन रखो, सब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही, अच्छा करेंगे आप सभी जीवन में, मुझे पूरी आशा है।
आप भी इस आशा को बनाए रखिएगा। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अच्छा करेंगे। धन्यवाद।